नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर लाजवाब हो गया। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था, उसके फ्रेंड को पता नहीं था, ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, सुकरातो, बोकरात, अरस्तु, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक जितने साइंटिस्ट आएंगे और जो आ चुके हैं उन तमाम के बातिल नजरियात के ताबूत में इस्लाम की हक्कानियत की आखिरी कील ठोकने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने किसी अजीम साइंटिस्ट को पैदा किया तो वही 7 साल का बच्चा था। सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। चंद लोग मिलके नहीं मुजद्दिद बनाते। उस जमाने के बहुत बड़े आलिम थे शाह अब्दुल कादिर बदायूनी। कितने बड़े आलिम थे, एक बात आप लोग को नहीं पता होगी। आला हजरत का उर्दू शेर सुना है आप लोगों ने ना, अरबी वाला सुना है? गजाली साहब उस शायरों पे से तो एक बात कहने वाला तो भूल ही गया था कि हजरत हसन बिन साबित को चादर दिया करते थे। पूरे हिंदुस्तान में जितने शोरा हैं सब सर के ताज, खुतबा सर के ताज, उलमा सर के ताज। अफसोस कहाँ होता है कि एक शायर जब माइक पर आता है तो वो ये समझता है कि मैं स्टेज पर जितने लोग हैं उन सब से अफजल वाला हूं। ये थॉट जो है उसे तबाही तक ले जाती है। मेरा ये कहना है और इस्लाम ये बोलता है कि आप मुकर्रिर अच्छे हो सकते हैं, अफजल वाला नहीं हो सकते। आप शायर अच्छे हो सकते हैं, अफजल वाला नहीं हो सकते। आप नात अच्छी पढ़ सकते हैं लेकिन अफजल वाला नहीं हो सकते। आप नाइबे हसन बिन साबित हो सकते हैं, नाइबे उमर फारूक आजम नहीं हो सकते हैं। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, क्योंकि मेयार दिया इस्लाम ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कुरान शरीफ में आया। ये दिमाग में रखिएगा। ये आप लोग को इसलिए भी बताता हूं कि बहुत सारे लोग सीधा फोन लगाएंगे और शायर साहब को, शायर साहब वो सुलह कुल्ली है कि नहीं पता नहीं है लेकिन नमाज पढ़ता सुलह कुल्ली के पीछे, तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके घर में करूं कि नहीं करूं? ये जो फोन लगाए ना शायर को, यही जहालत है। शायर का काम नाज शरीफ सुनाना है, मसला बताना आलिम मुफ्ती का काम है। जिस शायर ने एदादिया उला नहीं पढ़ा और अच्छा कलाम पढ़ रहा है, भाई अच्छा कलाम पढ़ना ये उसके आलिम होने की दलील नहीं। गाने भी लोग अच्छे गा रहे हैं, गजल भी लोग अच्छे गा रहे हैं, मरसिया लोग अच्छे गा रहे हैं, तो ये एक अलग फन है। नात खानी अलग चीज है, अफजल होना अलग चीज है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इसी तरीके से कुछ लोग खिताबत में बहुत ज्यादा मशहूर है हिंदुस्तान में, एक तारीख भी खाली नहीं है, मगर ढंग से सूरह फातिहा देख करके नहीं पढ़ सकते। हकीकत बोल रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं, हमारे उलमा जानते हैं। और मैंने कुछ लोगों का नाम लिया तो बहुत ज्यादा गालियां दी लोगों ने मुझको, लेकिन उस गाली के बदले में मुझे सवाब जरूर मिला। लेकिन कुछ मुफ्तियों ने फोन करके मुबारकबाद भी दी मुझे कि आज तक कोई मर्द कलंदर स्टेज से नाम लेके बोला ही नहीं है। आपकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। एक मुफ्ती अगर 10 जाहिल गाली दे और एक मुफ्ती तायद करे तो मुझे कहने दे कि सब जाहिल मिलके भी गाली दे, एक अच्छे इंसान की तायद उसकी हक्कानियत की दलील हुआ करती है। एक अच्छे इंसान की तायद। तो इसलिए नाज शरीफ भी अच्छी चीज है, खिताबत भी अच्छी चीज है। सबसे अफजल वाला हम में बहुत सारे, मुझसे, मैं पर्सनल अपनी बात करता हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग होंगे इसमें, अफजल वाला होंगे। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये मेयार है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये मेयार है। अगर आप ये समझते हैं कि एक रात का 50,000 शायर ने लिया तो वो अफजल वाला है, तो ये कारून वाला भी तो हो सकता है, ये फिरौन वाला भी तो हो सकता है। पैसा होना ये आशिक़े मुस्तफ़ा होने की दलील नहीं। और से मेरी बात सुने, जिम्मेदारी और दलील से बोल रहा हूं। सिर्फ पैसा होना ये आशिक़े मुस्तफ़ा होने की दलील नहीं, बल्कि पैसा हो मगर उस्माने गनी की तरह हो तब आशिक़े मुस्तफ़ा होने की दलील होती है। मुतलकन पैसा होना आशिक़े मुस्तफ़ा की दलील नहीं होती। एक और मिसाल दे देता हूं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। एक इंसान है आपके लहरियागंज में जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है।
अफजल आला कौन है इस्लाम के हिसाब से? अफजल आला इस्लाम के हिसाब से 100 रुपया वाला है। इसकी जिंदा दलील हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब नहीं है। जुमला देखिए गजाली साहब, मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब, यानी नबी के पास इतना भी पैसा नहीं कि ज़कात निकाल सके, इतना भी पैसा नहीं जमा होने देते कि हौलाने हौल के बाद ज़कात निकालना फर्ज, इतना पैसा जमा ही नहीं होता था। सदका खैरात, सदका खैरात, इसका मतलब मालिके निसाब होना, ये उस्मान गनी की सुन्नत तो हो सकती है अगर ज़कात दे तो, लेकिन मालिके निसाब ना होना ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस दलील की बुनियाद पर गुलाम जिलानी अज़हरी जिम्मेदारी से बोलता है कि जो लहरियागंज में 100 रुपये का मालिक है वो 1 करोड़ वाला से हजारों दर्जा अफजल वाला है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा का ऐलान उन जैसों के लिए है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया, कितना झूठ कितना सच। एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा, सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। ये कुछ बुनियादी पॉइंट थी जो मैंने बता दी। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका कलाम, उनकी नात, तकाबुली एतबार से भी बाज़ाब्ता मैंने एक तकरीर तैयार की है गजाली साहब अशआर रज़ा पर ही, फन्नी एतबार से कि तकाबुल क्या है। जैसे इमरुल कैस का शेर है, अज़ूरुहुम व सवादुल लैल यशफ़उली व अंतनी व बयादु सुबह युग़री बी। इसमें 4 चीज़ों का मुकाबला 4 चीज़ों से किया। आला हजरत ने तकाबुल किया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 5 चीजों का मुकाबला 5 चीजों से किया। और इसमें एक बारीक मुकाबला 6वां है, कटाते हैं कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी। कटी ये कमाल नहीं है क्योंकि ये इस्तिरार है, कटाते हैं ये कमाल मुस्तफा। अगर औरतें हुस्ने यूसुफ में गुम होके उंगली काट ले तो ये कमाल से नहीं है, कमाल तो मुस्तफा का है, लाजवाब बेमिसाल, कि होशो हवास में रहते हुए अक्ल बाकी है, इल्म बाकी है, दिमाग काम कर रहा है, वाचिंग कर रहा है, माइंडिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, दुनिया में और चीजों का तकाबुल कर रहा है। उसके बाद कह रहा है, या रसूल अल्लाह सर हाजिर है हथेली पर, आप बताइए ना कहां कुर्बान करूं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तकाबुली एतबार से भी मेरे भाई। अब आखिरी की कुछ बातें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक मुर्शिद बरहक है, मरकजी शख्सियत है। आप ये जहन में रखिएगा कि इंसान जो बड़ा बनता है ना, ये माइंड की वजह से बनता है, दिमाग की वजह से बनता है। अभी मैंने बताया कि एक इंसान कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद 10 बार, 15 बार, 20 बार, बूढ़ा जूं उम्र ज्यादा बढ़ेगी मेमोरी पावर कमजोर होता है, बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। गौर कीजिएगा, एक और खास बात बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर से सुनी है। उम्र जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा। बचपन में जल्दी से याद हो जाता है, मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि एक इंसान को अगर इल्म मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाए, यानी वो इंसान आलिम बन जाए, उम्र जितनी ज्यादा बढ़ेगी मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। इसलिए एक आलिम, न्यूटन बुढ़ापे में पागल हो सकता है, आलिम बुढ़ापे में पागल नहीं होता है। आलिम बुढ़ापे में पागल नहीं होता, ये इल्म मुस्तफ़ा की सोहबत का कमाल है, इल्म मुस्तफ़ा की हासिल। मेमोरी पावर आपके बच्चों के भी मुख्तलिफ होंगे, माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा जाते हैं। माँ पढ़ी लिखी हो, बाप पढ़ा लिखा हो तो बच्चा बहुत ज्यादा जीनियस पैदा होता है। इसी वजह से नेपोलियन बानापोर्ट ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई शेल प्रोमिस यू सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड नेशन। एक पढ़ी लिखी माँ दे, मैं पूरा गांव पढ़ा लिखा दूंगा, पूरा खानदान पढ़ा लिखा दूंगा। देखे नजरिया, देखे उसका। तो माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हो, बच्चा बहुत ज्यादा जीनियस पैदा होगा। कितना जीनियस?
मुजद्दिद अल्फसानी को ग्वालियर के जेल में डाल दिया गया। उनके मेमोरी पावर का यह हाल है। का मुसल्ला लाओ, मुसल्ला बुलाया, कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ बुलाया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया उन्होंने, सिर्फ 3 महीने में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। इमाम शाफई 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया, 3 महीने में सिर्फ। अब आगे आइए, इमाम मोहम्मद, ये बचपन में उम्र थी उनकी 7 साल 8 साल के आसपास रही होगी शायद, बचपन में वो गए इमाम आजम अबू हनीफा के पास, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए ना। इमाम आजम ने कहा जाओ पहले कुरान याद करके आओ। यहीं से दिमाग को रोके। अरब में कुरान याद किया जाता है मसाइल के दलाइल के लिए। अपने इंडिया, पाक, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां कुरान याद किया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए। सोच ही बातिल है, सोच ही गलत है भाई साहब। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए सिर्फ हुआ ही नहीं है, क्योंकि तरावी जमात के साथ तो बाद में वजूद में आई ना भाई। कुरान का वजूद हुआ है मसाइल के दलाइल के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है कुरान, ये इस्लाम का संविधान है कुरान, संविधान। तरावी जमात के साथ बाद में, तरावी में कुरान की तिलावत हुई है, इसमें नो डाउट, लेकिन असले मकसद नुज़ूल कुरान तरावी नहीं है, लाइफ स्टाइल है। इसीलिए इमाम आजम ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन फिर हाजिर इमाम मोहम्मद, हजरत अल्लामा बना दीजिए ना। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ, कर लिया। 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। 7 दिन में मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। अब जरा हिंदुस्तान के बच्चे की मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। किसी ने उस बच्चे से कह दिया हाफिज साहब, बच्चा बड़ा हो चुका था, हाफिज साहब, उन्होंने सोचा हे यू सेड हाफिज साहब, आई एम नॉट हाफिज साहब बट आई हैव 2 ऑप्शन। अगर रोकू भाई 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 हाफिज मत बोलना। फिर उन्होंने सोचा कि इसको रोकूंगा तो वो बोलेगा, वो बोलेगा, किसको किसको रोकूंगा, लाओ मैं हिफ्जी कर लेता हूं ताकि जो भी बोले सच हो जाए, जो भी बोले सच हो जाए। झूठ मेरी वजह से झूठ, मेरी वजह से झूठ। मगर अभी हाल क्या चल रहा है, नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचते लोग मुझे आलिम साहब बोले। मैंने खुद देखा, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। हमारे खंडवा में एक नाजरा खां है, अपने बच्चों को पढ़ाता मकतब में, गजाली साहब, और सबको बोलता है कि आलिम साहब बोला करो मुझे। अब 1.5 साल के बाद मैंने कहा कि कहाँ पढ़ते तुम? बोले आलिम साहब के पास। कौन आलिम साहब? बोले फला आलिम साहब के पास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, किसने कहा आलिम साहब? बोले वो खुद बोलते, बोलो आलिम साहब। और उसको नाजरा पढ़ा लिखा भाई, नाजरा यानी नाजरा किसको कहते? देख कर अरबी उर्दू पढ़ने वाला, उसको नाजरा कहते हैं। अगर सिर्फ उर्दू पढ़ता है तो नाजरा उर्दू हुआ, सिर्फ अरबी पढ़ता है तो नाजरा अरबी हुआ। मगर वो नाजरा कहाँ बोल रहा है, ये हाल है। मगर वो नौजवान देखे, तुम मुझे हाफिज साहब बोल रहे, मैं हाफिज साहब नहीं हूं, मेरी वजह से झूठ। खुद भी झूठ नहीं बोलते, दूसरों को भी अपनी वजह से झूठ नहीं बोलने देते। गौर कीजिएगा। मुझे याद आ रहा है उन्हीं के बारे में, उसी नौजवान आलिम दीन के बारे में। उनको ताउन की बीमारी भारत में आई थी, लोग मर रहे थे धरले से। उस वक्त जिस तरह कोरोना में नहीं मर रहे थे, धरले से लोग मर रहे थे। अच्छा, कोरोना को मैं नहीं मानता है, ये ज़हन में रखिएगा, मेरा ओपिनियन है, मेरे पास दलील है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसलिए मैं नहीं मानता उसको। हासिल लोग हजारों की तादाद में मर रहे थे। डॉक्टर ने आके चेक किया उस नौजवान आलिम को, कहा ये तो ताउन की बीमारी, आप मरने वाले हैं, घोषित कर दिया। अब देखिए वो नौजवान आलिम क्या कहता, अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब, अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब। ए अल्लाह, बीमार को देख के मैंने दुआ पढ़ ली थी, और तेरे नबी का इरशाद है जो दुआ पढ़ लेता उसे वो बीमारी नहीं लगती। तेरे नबी का फरमान है, ए अल्लाह नबी को सच कर, डॉक्टर को झूठ कर। अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब, बार
बार दुआ करते रहे। चंद दिनों के बाद में जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो वो हैरान रह गया कि तमाम तर दलाइल शवाहिद की बुनियाद पर जो डिसीजन मैंने दिया था, दुनिया के तमाम तर लेबोरेटरी यही फैसला करती, ये हुआ कैसे? उस नौजवान आलिम ने जवाब दिया, ये फरमाने मुस्तफा का कमाल, फरमाने मुस्तफा का कमाल है। किसी बीमार को देख के दुआ पढ़ ले, वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। वही नौजवान है, वही नौजवान है। मेरी वजह से झूठ, लाओ कुरान शरीफ लाओ। कुरान शरीफ बुलाया, पढ़ना शुरू किया। एक पारा 20 से 25 मिनट में एक बार में पढ़ा जाता है, मखरज और सिफात लाजिमा के साथ। यहां यह मसला जहन में रख ले, जो अपनी मस्जिद में तरावी 20 रकात 20 मिनट में एक पारे से खत्म करवाता है, सुनने वाला भी हराम, पढ़ने वाला भी हराम, कमेटी भी हराम में गिरफ्तार, सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली खजांची सब हराम में गिरफ्तार। क्योंकि 20 मिनट में एक पारा तरावी में इम्पॉसिबल, मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ एक हर्फ दूसरे से मुमताज नहीं होगा, पढ़ना जायज नहीं, पढ़ना ही जायज नहीं। भाई साहब, कुरान शरीफ तरावी में सुनना यह फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और गलत कुरान सुनना भी हराम, पढ़ना भी हराम। सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के लिए हराम का इर्तिकाब, इसको अक्लमंदी कहते हैं, इसका नाम इस्लाम है। मैंने कहा ना शुरू में, जब इस्लाम ही नहीं समझेंगे तो बचाएंगे किस चीज को, हिफाजत किस चीज की करेंगे? 20 से 25 मिनट एक पारा उन्होंने पढ़ा और याद कर लिया, और इतने अच्छे से याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा।